हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीपी मेडिको। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो को पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बताया था, जिसका कुछ जो पार्ट है वो बचा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ पे आ गए थे। हम लोग मैमल्स की जो टीथ है उनके बारे में देख रहे थे। तो मैमल्स के जो टीथ होते हैं वो उनमें टू सेट पाए जाते हैं। एक क्या होगा, एक टेम्परेरी टीथ होते हैं और दूसरा क्या होता है, परमानेंटली। ठीक है, परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ इन्हें भी बोलते हैं। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ के दौरान जो होता है उसमें टू सेट ही पाए जाते हैं, जिनको मिल्क टीथ जैसे या फिर टेम्परेरी टीथ के द्वारा भी जाना जाता है, और दूसरा जो था परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ किसके द्वारा रिप्लेस्ड होंगे, तो जो टेम्परेरी या मिल्क टीथ जो होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद में परमानेंटली जो परमानेंट टीथ होते हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ टू टाइप के हुए, इस वजह से जो मैमल्स का होता है वो टाइप क्या होता है, डाइफायोडेंट बोलते हैं, जो कि एडल्ट में डाइफायोडेंट जो होते हैं वो एडल्ट में 32 पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीथ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं। क्या होता है, हेट्रोडोंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो इंसीजर जो होगा वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 2 नंबर। इंसीजर का काम होता है जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसको काटने का काम करता है। ठीक है, या जो कैनाइन जो होता है, कैनाइन जो होता है वो जितने भी कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, मैमल्स या ह्यूमन बीइंग जो सॉरी मैमल्स होते हैं और उनमें कैनाइन पाया जाता है। ठीक है, जो कि जो फूड होता है, ठीक है, उसको चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, और जिसको कैनाइन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसमें क्या होता है वो 1 सेट पाया जाता है। ठीक है, प्रीमोलर जो होता है उसको पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पीएम उनकी 2 पाई उनकी 2 जो होते हैं, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मोलर जो होता है उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें 3 पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 1 2 3/2 1 2 3। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनामल क्या होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो क्या होगा, इनेमल होगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ। जो टीथ का जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है उसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल का फंक्शन होता है फूड को मस्टिकेशन करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेनुलम क्या होता है। फ्रेनुलम क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर एक छोटा सा एक सिलेंडर शेप का एक ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम लोग फ्रेनुलम कहते हैं, या उसको हिंदी में हम लोग कौवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो टंग होता है वो क्या करता है, जो ओरल कैविटी को जो होता है उसकी सरफेस को अटैच करता है। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेपिला। पेपिला क्या होता है, तो टंग जो होती है, ठीक है, हैज स्मॉल प्रोजेक्शन और अपर सरफेस। ठीक है, जो टंग जो होता है उसमें एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है अपर सरफेस पे, जिसको हम लोग पेपिला कहते हैं। जो पेपिला होते हैं उसमें कुछ टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जो लीड जो एक ओरल कैविटी जो होती है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और वो जो फेरिंग्स का वर्क क्या होता है, जो फूड होता है, फूड और एयर को पासेस करना। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं आइसोफेगस क्या होता है। ठीक है, आइसोफेगस और जो ट्रेकिया होता है उसको मिला के फेरिंग्स बनता है। ठीक है, ट्रेकिया जो होता है उसको विंड पाइप भी जानते हैं, जो कि कब खुलता है, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं तब ये ओपनिंग होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एपिग्लोटिस देखते हैं कि एपिग्लोटिस क्या होता है, जो कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है जिसको हम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो फूड होता है उसको प्रिवेंट करता है ग्लोटिस के द्वारा। ठीक है, तो एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। अब यहाँ पे आइसोफेगस क्या होता है, आइसोफेगस क्या, तो वो एक पतला सा थिन और लॉन्ग ट्यूब होता है जिसको हम लोग आइसोफेगस कहते हैं। और जो गैस्ट्रो आइसोफेगस इसका एक पार्ट होता है, जिसको रीजन मतलब एक रीजन होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो आइसोफेगस कहते हैं। ठीक है, जिसको ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इनटू स्टमक। जो आइसोफेगस होता है, गैस्ट्रो आइसोफेगस जो होता है वो कहाँ पे ओपनिंग होगा, जो स्टमक का
ठीक है, वो जो स्टमक होता है वहाँ पे जाके ओपनिंग होगा, और ये एक्सटेंड पोस्टरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्रागम। ठीक है, ये कहाँ पे एक्सटेंड होगा, तो जो पोस्टरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्रागम होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टमक, अब हमारा क्या है, स्टमक। स्टमक क्या होता है, तो स्टमक हमारा एक जे शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि कहाँ पे होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो कहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिन जाता है। अब स्टमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक क्या, पहला क्या होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। जो कार्डियक जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, और वो कहाँ पे ओपन होगा, आइसोफेगस में ओपन होगा, और जो फंडिक एंड पाइलोरिक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, और वहाँ पे रीजन कितने होते हैं वो देखते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सी शेप का होता है, और जो कि 3 रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, जो जेजुनम होता है वहाँ पे लॉन्ग कॉइल्ड और मिडल पोर्शन होता है, और जो इलियम होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, और ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। यहाँ पे जो स्टमक जो होता है वो ओपन कहाँ पे, वो ड्यूडेनम में ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो स्मॉल, एक ट्रिक है जिसका नाम है, ठीक है, निमैनिक्स है, जिसको हम लोग स्मेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस्मेल का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। एस का होगा सुक्रेस, एम से माल्टेस, ई से रेप्सिन, एल से लाइपेज एंड एल से लैक्टेस। ठीक है, तो ये जो स्मॉल, ये जितने भी एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, वहाँ पे सीकम, कॉलन और रेक्टम पाया जाता है। ठीक है, इसके 3 लार्ज इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं। एक क्या हुआ, स्मॉल ब्लाइंड सेक जिसे बोलते हैं, वो सीकम जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्मॉल ब्लाइंड सेक कहते हैं, जो कि क्या, इसमें होस्ट सम स्पोरोटिक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे सीरिया कोलाई जो होता है वो स्मॉल ब्लाइंड सेक में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं यहाँ पे, तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो होता है वो नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वहाँ पे एक फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन और ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो पाया जाता है, जिसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, एराइज फ्रॉम द सीकम। ठीक है, वो कहाँ से एराइज होता है, सीकम से एराइज होता है। ठीक है, जो सीकम होता है वो कहाँ पे ओपन होगा, कोलोन में। ठीक है, कोलोन जो होता है उसके 3 पार्ट पाए जाते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। वो क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। ठीक है, जो डिसेंडिंग होता है वो ओपन इनटू रेक्टम। ठीक है, जो रेक्टम होता है वहाँ पे ओपन होगा, और जो रेक्टम होता है वो कहाँ पे ओपन होगा, एनस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल और आइसोफेगस में कौन कौन से लेयर्स पाई जाती है वो देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में से जो होता है वो आइसोफेगस, ठीक है, और फिर रेक्टम में वहाँ पे 3 लेयर्स पाई जाती है। आइसोफेगस से रेक्टम तक 3 लेयर पाई जाती है, जिसको हम सेरोसा, मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूकोसा जो होता है फॉर्म ग्लैंड इनटू स्टमक एंड स्टमक फॉर्म ग्लैंड इन क्रिप्ट इन बिटवीन बेसस विलाई इन इंटेस्टाइन। जो विलाई और जो विलाई इंटेस्टाइन में जो विलाई पाया जाता है उसके बेसिस पे के बीच में एक क्रिप्ट पाया जाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। और यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन जिसके नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसा में से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, वो म्यूकोसा लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जो क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन होता है वो भी क्या होता है, म्यूकोसा लेयर से ही मिलकर बना हुआ होता है। सब म्यूकोसा, तो यहाँ पे सब म्यूकोसा क्या होगा, कंटेनिंग नर्व एंड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। जो सब म्यूकोसा किस में पाया जाता है, जो नर्व होता है, ब्लड होता है और लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उनमें सब म्यूकोसा पाया जाता है। ठीक है, ड्यूडेनम एंड ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि ड्यूडेनम ग्लैंड जो होती है उसमें भी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा पाया जाता है। ठीक है, म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो ल्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका मोस्ट इनर लेयर होता है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। ठीक है, जो म्यूकोसा जो होता है वो एक इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो
ये रेगुलर फोल्ड बनाता है जिसको हम लोग रुगी जानते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। रुगी कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि नीट लेवल तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक जो होता है जिसको विलाई कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसमें जो भी क्या जो विलाई होता है वो भी उसमें कौन सा लेयर पाया जाएगा? म्यूकोसा लेयर पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो विलाई होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है? सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो सप्लाई क्या करता है? वो नेटवर्क ऑफ एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और जो कि लार्ज लिम्फ वेसल्स का होता है, ठीक है, जो कि लेक्ट्रल जिसे बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है, जो कि गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। गॉबलेट सेल जो होता है वो म्यूकस को सिक्रीट करता है जो कि लिब्रिकेशन का वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।